अब सवाल यह खड़ा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से कि एक तरफ विज्ञापन जारी करवाकर आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो कामकाज किए हैं या जो वादे कर रही है लोगों के हित में, उस पर बीजेपी ब्रेक लगाना चाहती है। विज्ञापन के पीछे आप लोग हैं। विधूड़ी साहब, क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, विज्ञापन दिल्ली सरकार की ओर से दिया गया है और सरकार की मुखिया आतिशी है। आतिशी की बगल में खड़े होकर दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना की घोषणा करते हैं जी। अरविंद केजरीवाल निरंतर झूठ बोलते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे पीने का पानी देंगे। आज दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम 2015 में दिल्ली के लोगों को यमुना में डुबकी लगा देंगे। आज यमुना पहले से दुगनी दूषित हो गई है। हमारा पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो गया है। आज दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बना दी है। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में एक नया स्कूल नहीं खोला, एक कॉलेज नहीं खोला, कोई हॉस्पिटल नहीं खोला, कोई फ्लाईओवर नहीं बनाया जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो सके। डीटीसी के लिए वो एक बस नहीं खरीद पाए। अरविंद केजरीवाल को आखिर बताना पड़ेगा कि पिछले 10 सालों में उन्होंने दिल्ली को नरक में तब्दील कर दिया। आखिर इसका जवाब तो अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। ठीक है। आज विकास के कार्य पूरी तरह से बंद पड़े हुए हैं। थोड़ी सी बरसात होती है तो पूरी दिल्ली डूब जाती है। तो अरविंद केजरीवाल ने जो अभी जो घोषणा की है संजीवनी योजना की और महिला सम्मान योजना की, हम अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना लागू कर दी। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज नर्सिंग होम और प्राइवेट हॉस्पिटल में मोदी जी की सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाता है। जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, उनके लिए आयुष्मान भारत योजना लागू कर दी। आखिर अरविंद केजरीवाल ने इस योजना का विरोध क्यों किया? दिल्ली में जैसे भाजपा की सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूरी दे दी जाएगी। अब अरविंद केजरीवाल ये बताएं कि 2024 का बजट उठा के आप देखिए, इनके प्रवक्ता से पूछिए। इन्होंने बजट में ये प्रोविजन रखा था कि हम प्रत्येक महिला को 1000 रुपया पेंशन देंगे। 2000 करोड़ का प्रोविजन रखा गया और उस बजट को दिल्ली विधानसभा ने पास किया। मैं उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन था। एलजी की मंजूरी मिली, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मंजूरी मिली, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिली। मैं पूछना चाहता हूं कि 2000 करोड़ रुपया कहां चला गया? आखिर बताएं तो सही ना। उन्होंने लोकसभा के चुनाव से पहले भी महिलाओं से फार्म भरवाए जरा, और ये कहा कि लोकसभा के चुनाव के बाद 1000 रुपया उनके खाते में पेंशन चली जाएगी। अब वो फिर ये नाटक कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उनकी सरकार जो है अखबारों में विज्ञापन देकर ये कह रही है कि ये कोई ऐसी कोई योजना ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं एक राजनीतिक पार्टी जारी किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मेरा अगला सवाल है, उसके बाद शोएब जमाई जी बाकी लोगों के पास मैं फौरन आ रही हूँ। ये जो वोट खरीदने के लिए पैसे बांटे जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रवेश वर्मा वो लोग कह रहे हैं देखिए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। इस पर क्या है जवाब विधूड़ी साहब आपका? देखिए, बात यह है, अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल पार्टी के लोग जो है निरंतर एक झूठ को 100 बार बोलते हैं। हिटलर कहते थे कि एक झूठ को 100 बार बोलो, लोग उसको सच मान लेंगे। ये झूठ बोलना बंद करें। इन्होंने दिल्ली को पूरी तरह बर्बाद कर लिया। दिल्ली को इन्होंने लूटने का काम किया है। जिस तरह से दिल्ली को मोहम्मद गजनी ने लूटा, मोहम्मद गोरी ने लूटा, आबिद शाह अब्दाली ने लूटा, नादिर शाह ने लूटा, उसी तरह से या अंग्रेज ने लूटा। आज दिल्ली को उसी तरह से अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी के लोगों ने लूटा है। इन्होंने दिल्ली को बेदर्दी के साथ लूटा भी है। इनके प्रवक्ताओं से पूछिए कि जो व्यक्ति ये कहता था कि मैं 2 कमरे के मकान में रहूंगा, उस व्यक्ति ने 179 करोड़ रुपया अपने शीश महल के ऊपर खर्च किया। उन्होंने पुराना घर बगैर कंपिटेंट अथॉरिटी की अनुमति के तोड़ दिया और जो शीश महल बनाया उसका नक्शा पास नहीं करवाया। बगैर कंपिटेंट अथॉरिटी की अनुमति के अंग्रेज के समय के जो दरख्त लगे हुए थे, पेड़ लगे हुए थे, उनको हटा दिया गया। 21 क्लास 1 ऑफिसर्स के फ्लैट्स थे, उनको तोड़ दिया गया। 179 करोड़ रुपया अपने शीश महल के ऊपर, ये लोगों का टैक्स पेयर्स का पैसा है। ये वो पैसा है जो दलित बस्तियों में खर्च होना था। ये वो पैसा है जो दलित छात्रों को
को दिया जाना था, वो सारा पैसा अरविंद केजरीवाल ने अपने शीश महल के ऊपर खर्च किया है। क्या अरविंद केजरीवाल के पास कोई जवाब है? क्या अरविंद केजरीवाल जवाब देंगे कि उनकी बगल में 2 कोठी थी, एक वाइस चेयरमैन डीडीए की थी और एक दिल्ली के होम सेक्रेटरी की थी। दोनों कोठियों को उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर निवास में उनको सम्मिलित कर लिया, तो अरविंद केजरीवाल को जवाब तो देना ही पड़ेगा। और अब अरविंद केजरीवाल ने जो घोषणा की, उन्हीं की सरकार ने उसको कंट्राडिक्ट किया है कि ऐसी कोई हमारी ओर से योजना दिल्ली के अंदर नहीं चलाई जा रही है। और जो लोग फॉर्म भरवा रहे हैं किसी विशेष राजनीतिक पार्टी के लोग, वो दिल्ली के लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। इनके खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR हो, उनकी गिरफ्तारी हो। जो इनके कार्यकर्ता इस फ्रॉड काम में लगे हुए हैं उनको भी तुरंत गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये लोगों से भी हजारों रुपया रजिस्ट्रेशन के नाम पर ले रहे हैं। एक अलग अलग तरह का जो पूरे दिल्ली भर में जो खेल इन्होंने चलाया है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। आतिशी को अपनी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और अरविंद केजरीवाल की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया है, चुनाव में किसके दावे का दम दिखेगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए। कुलदीप जी, मैं फौरन आ रही हूँ, शोएब जमई की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, लेकिन जमई साहब जल्दी से मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी और उसके बाद पंकज जी आ रही हूँ। ये दिल्ली चुनाव के जो दंगे के आरोपी हैं, चुन चुन कर उनको AIMIM चुनावी मैदान में उतार रही है, क्या ये कौन सी स्ट्रैटेजी है आप लोगों की? देखिए, आज सुबह से मीडिया की खबर चल रही है शाहरुख पठान के बारे में, MIM ने टिकट के बारे में।